हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय परमुटेशन ग्रुप पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें एक हम पॉइंट ले रहे हैं साइक्लिक परमुटेशंस। ये साइक्लिक परमुटेशंस क्या होते हैं, यानी इसको कहते हैं चक्रीय, है ना, साइक्लिक परमुटेशंस। तो इसमें हम आपको जो ये डेफिनेशन लिख दिए हैं तो काफ़ी लंबी डेफिनेशन है, तो ऐसे पढ़ेंगे तो हो सकता है कम समझ में आए। तो हम आपको थोड़ा सा पहले एक हल्का सा एग्जांपल दे के समझा देते हैं, तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक साइक्लिक परमुटेशन यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जांपल। कैसे, देखो ये लिख दिया हमने 1 2 3 4, चलो 4 ले लिया या और ले लिया, 5 ले लिया, चलिए 5 ले लीजिए। हमने 1 की इमेज 2 बना दी, 2 की इमेज 3 बना दी और 3 की इमेज 1 बना दी, और 4 की इमेज 4 ही रखा, 5 की इमेज 5 रखा। ठीक है, तो आप इसमें खास बात देखेंगे कि हमने 1 से स्टार्ट किया तो 1 की इमेज 2, फिर तुरंत 2 पे जाइए, 2 की इमेज 3, 3 पे गए 1, ऐसे बना दिया। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लगातार चलें। हम आपको और चीज़ बता दें, जैसे देखिए यहाँ पर हम और क्लियर कर देते हैं। पहले जैसे हमने बना दिया 1 की इमेज हमने 3 बना दी, तो अगर आपने 1 की इमेज 3 रखी तो तुरंत 3 पे जाना पड़ेगा, और 3 की इमेज मान लिया आपने 4 रख दी, 4 रख सकते हैं, और 4 पे जाइए, जहाँ पे साइकिल रोकना है वहाँ पे देखिए हमने 1 रख दिया। तो जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वही लाके यहाँ पर एंड कर दिया, यानी दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट जहाँ से शुरू किया था, तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, यहाँ पे एंड कर दीजिए। 2 की इमेज 2 ही कर दो, 5 की इमेज 5 कर दो। तो ये एक साइकिल है। ये ऐसे परमुटेशन को क्या बोलते हैं, साइकिलिक बोलते हैं। कैसे, 1 पर 3, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। तो इसको हम लिख देते हैं, एक रो में लिखते हैं 1 3 4, ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या हुआ कि 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1, है ना। तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। आप इसको साइकिल में भी देख सकते हैं। देखिए, एक हमने यहाँ पे साइकिल बना दिया, ठीक है। ये 1 3 4, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। तो जिस प्रोसेस को हमने लिखा है उसी प्रोसेस को यहाँ पे लिखा गया कि किस प्रोसेस को हम लिखते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे जो एक परमुटेशन लिया था उसकी डिग्री 5 थी, लेकिन जो साइकिल है उसमें जो साइक्लिक जो हमने परमुटेशन लिया है उसमें केवल 3 ही एलिमेंट लिए गए हैं जो साइक्लिकली परम्यूटेड हैं। बाकी 2 एलिमेंट जो है वो अपने स्वयं के एलिमेंट रखते हैं इमेज में, तो उनको हम नहीं लेंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे यहाँ पर 5। अब साइक्लिक परम्यूटेटेड कितना है, साइक्लिक कितने हैं 3। तो बताइए कौन कितने बचे, 2, है ना। तो इसलिए 2 बच गए। तो 2 कौन कौन बच गए, 2 की इमेज 2, 5 की इमेज 5, ये दोनों छोड़ दिए जाएंगे। तो बताइए, अगर आपसे कह दिया जाए कि लेंथ ऑफ साइकिल बताइए, तो 5 में से जो एलिमेंट बच गए हैं जो साइक्लिकली परम्यूटेड नहीं हैं उनको माइनस कर देंगे, तो 5 - 2 यही इसकी जो है लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 5 - 2। तो 2 जो है छूट गए हैं, है ना। तो 3 इसकी लेंथ कहलाती है। ये इतना हमने आपको एक थोड़ा सा करके दिखाया। तो एक तो हमने ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दिया। तो यही जो आपको हमने यहाँ पे लिख के दिखाया है, इसी को यहाँ पर जो है किया गया है। एक छोटा सा एग्जांपल और लिख दें जिससे पहले आपको क्लियर हो जाए, तो ये इतना लंबा डेफिनेशन है कि आपको समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने ले लिया 1 की इमेज मान लो हमने 5 ले ली, तो आप देखो 5 लिख रहे हैं तो आप तुरंत 5 पे जाइएगा, है ना। 5 पे पहुँच जाइए, बीच में यहाँ पे नहीं, 5 पे जाइए। हमने लिख दिया 5 की इमेज 4 लिख दिया, और 4 पे तुरंत जाइए, है ना। तो जैसे ये नहीं कि वहीं जाइए, 4 पे हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो 1 की 5, 5 की 4, 4 की 1, ये ले लिया। ऐसा भी कर सकते हैं, या आप जैसे चाहें। जैसे हमने लिया 1 की इमेज 5, 5 पे हमने लिख दिया यहाँ पे 6, और 6 पे लिख दिया हमने यहाँ पर 1, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 है, हमने क्या किया 2 की इमेज ले लिया 3, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है डेफिनीशन के हिसाब से अभी इतना ना लिखें, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलो 2 3 4 को हमने मिस कर दिया। तो बताइए इसकी जो साइकिल है वो कौन बन रही है, 1 से 5, 5 से 6, 6 से 1, तो ये बन जाएगी 1 5 और 6, एक रो बना देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ कितनी हो गई 3। कितने एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट थे, जिसमें 3 जो है वो
इटसेल्फ हैं, स्वयं हैं, वो छोड़ दिए जाएंगे और 3 ये ले जाएंगे, तो ये 1 5 6 की एक साइकिल आपकी बन जाएगी। तो लेंथ ऑफ साइकिल इज 3। इस तरह से जो परमुटेशन बनेगा, ऐसे परमुटेशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन, है ना। अब ये चीज़ देखो हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। बस लास्ट में देखना रहता है कि जहाँ पे आपको साइकिल रोकनी हो वहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आप फर्स्ट रो लाइए। तो बताओ व्हाट इज दिस फर्स्ट एलिमेंट आप फर्स्ट रो, जहाँ से आपने शुरू किया था वही फर्स्ट एलिमेंट है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यहीं से शुरू करें, आप 2 से शुरू कर सकते हैं, 3 से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वो बन जाता है। तो उसी को जो है हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको और दे देते हैं, तब ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, नहीं तो अभी आप थोड़ा सा जो है उलझ जाएंगे। जैसे मन में कोई एक प्रकार का वो न रहे, जैसे लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, चलो हम यहाँ से 1 पे 1 रख देते हैं। नहीं तो आपके मन में एक बात आ जाएगी, क्या 1 से ही शुरू करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे हमने लिया 2 पे हमने एक जो है इमेज डाल दिया 4, तो हम 4 पे जाएंगे तुरंत, और 4 पे डाल दिया हमने 5, और 5 पे अगर रोकना चाहते हैं तो 2 से रोक दीजिए। तो ये देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो से यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। 3 पे 3 रख दीजिए, तो एक साइकिल आपकी बन रही है। देखिए 1 1 3 3 नहीं लिया जाएगा, ये साइकिलिक नहीं है, ठीक है, ये इटसेल्फ हो गया। तो यहाँ पे जो साइकिल बनेगी वो किसकी बनेगी, 2 से 4 और 4 से ये 2 4 4 का 5, तो 2 की इमेज 4 4 की इमेज 5 5 की इमेज 2, एक साइकिल बन गई। इसकी लेंथ कितनी हो गई 3। इस तरह से आपको निकालना है। अब ये चीज़ हमने आपको जो प्रोसेस समझा दिया है, अब इसको यहाँ पे जो लिखा गया है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम ये पूरा पढ़ के दिखाते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन देखिए, जो हमने प्रोसेस समझाया लिखने का वही प्रोसेस ही लिख दिया गया है, इसी प्रोसेस से इसको समझिए डेफिनेशन हो गई। तो साइकिल परमुटेशन क्या बनेगा, ए परमुटेशन एफ, एक परमुटेशन एफ ले लिया हमने ऑफ डिग्री एन। इसकी डिग्री कितनी है, एन है। जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है 5 है, तो आप डिग्री एन ऑन ए सेट एस, कोई सेट एस लिया गया है, इज कॉल्ड ए साइक्लिक परमुटेशन। इसको हम लोग साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे कब, ध्यान दीजिए, इफ़ इट इज पॉसिबल टू अरेंज, ऐसा अरेंज करना पॉसिबल हो। कैसे, m एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया है, तो m एलिमेंट्स ऑफ s इन ए रो, एक रो में, सो दैट f इमेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो ये जो आपके सामने जो ये जो दिख रहा है 2 का 4 4 का 5, ये कहलाती है f इमेज। क्या लिखा आपने, f इमेज ऑफ द, यहाँ पे कहाँ पढ़ रहे थे, f इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इन दैट रो, उस रो में इज द एलिमेंट विच फॉलोज इट, यानी वही एलिमेंट होगा जो इसको फॉलो करेगा। जैसे 2 का 4 है, तो 4 पर हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। f इमेज ऑफ द लास्ट एलिमेंट, अब देखिए लास्ट एलिमेंट कौन है, हमने 5 को ले लिया, तो दिस इज द लास्ट एलिमेंट, तो f इमेज, तो हमने क्या लिखा, f इमेज ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो, है ना। तो ये देखिए फर्स्ट रो लिखना चाहिए, तो आप द फर्स्ट रो लिख दीजिए, चाहे सही रो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप द फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो हो गया। तो लास्ट, तो ये क्या हो गया कि लास्ट एलिमेंट जो आपका होगा ये, है ना, लास्ट एलिमेंट, जैसे 2 लिखा हमने, इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट। तो जहाँ से आप शुरू करते हैं वही फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं है, बल्कि कहाँ से, 2 से, जहाँ से आप साइकिल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ 2 रो हैं, तो ऊपर को फर्स्ट बोल दिया, नीचे को सेकंड बोल दिया। एंड द रिमेनिंग n माइनस m, अब जरा ध्यान दीजिए, रिमेनिंग n माइनस m क्या हुआ, हमारे पास टोटल कितने थे 5, हमने 3 को साइकिल बनाया, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो हमने क्या लिख दिया, रिमेनिंग n माइनस m। तो हमने कितने को परम्यूट किया, साइक्लिक m, तो n में से m घटा दीजिए। एलिमेंट्स आर लेफ्ट अनचेंज्ड, वो बदले नहीं जाएंगे, किसके द्वारा, f के द्वारा। ये आपका जो परम्यूटेशन वो कौन है, f, तो बाई f। इट इज आल्सो कॉल्ड ए साइकिल ऑफ लेंथ m, तो जितने एलिमेंट आपने परम्यूट किए थे साइक्लिकली, वो उसी की लेंथ m की साइकिल कहलाएगी, साइकिल ऑफ लेंथ m, और एन m साइकिल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ नीचे लिख दिया गया है इविडेंटली, है ना, यानी स्पष्टता, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s परम्यूटेड बाई ए साइकिल इज द लेंथ ऑफ साइकिल, यानी साइकिल में जो सेट दिया गया है उसमें जितने एलिमेंट साइक्लिकली परम्यूटेड हैं, साइक्लिक
है ना, चक्रीय क्रम से अगर परम्यूटेड है वही उसकी लेंथ कहलाएगी। तो बताइए इस सेट में 3 एलिमेंट को साइक्लिकली परम्यूट किया गया है, इसलिए इसकी लेंथ कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही है साइक्लिक परम्यूटेशंस की डेफिनीशन, है ना। तो इसको हमने समझा दिया। आपको ये डेफिनीशन याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आता है तो आप ये लिख दीजिए एक उदाहरण दे के, और जो जिस प्रोसेस से आप इसको जो है लिखते हैं वही प्रोसेस वहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए, वही उसकी डेफिनीशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इतना आप कॉपी कर लीजिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डेफिनीशन ऐसे थी, प्रोसेस था ना, तो इसलिए लंबा लग रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत आसान लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि कोई साइकिल है 3 लेंथ की है, और उसको जो है सिंबल दे दिया उन्होंने, कहा इतने लेंथ पे डिफाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई साइकिल है, जैसे मान लीजिए कि द साइकिल 1 2 4 ऐसा लिख दिया, इज ऑन 5 सिंबल्स। ठीक है, तो अगर 5 सिंबल पे है तो साइकिल तो भाई 3 लेंथ की है, लेकिन सिंबल कितने हैं? 5 हैं। तो आप इसको मेंटेन करेंगे, तो 5 सिंबल्स मीन्स ये साइकिल बन जाएगी। चलो इसको हम F नाम दे देते हैं। तो आप यहाँ पे 5 सिंबल में ले लेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये ऐसे ले लीजिए क्रम से 2, यानी कि 3 सिंबल थे और 5 बोल रहा है, तो 2 आप ले लीजिए अपने मन से, है ना। तो हो गया 1 2 3 4। अब देखो ऐसे चलेंगे, 1 2 4 लिखा है, तो पहले 1 पे 2 रखेंगे। चालाकी देखिए 1 पर, क्योंकि 1 की इमेज 2 है, फिर तुरंत 2 की इमेज क्या है? 4 है। और आप 3 पे मत रुकिएगा, अब आप 4 पे जाइए। 4 की इमेज क्या होगी? 1 पर रोक दीजिए, और जो 2 एलिमेंट बच रहे हैं इनको उसी से मैप कर दीजिए, यानी इट सेल्फ। तो 3 5, तो दिस इज ए साइकिल ऑफ लेंथ 3, 5 सिंबल। तो ऐसे जो है इसको जो है मेंटेन किया जाता है, कितने सिंबल पर है ना। तो अगर उसकी डिग्री मान लीजिए 5 है, तो फिर 5 पे बनाइए 6 होता, तो हम यहाँ पे 6/6 ऐसे जो है 6 और 6 लिख देते हैं, 7 7 7, यानी कि जितने हैं उतने हमको बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए भी लिख दिया जाए कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे लिख दिया जाए 3 4 इज ऑन 6 सिंबल्स। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। आप पहले अपना साइकिल बना लीजिए। तो साइकिल क्या है? 3, तो 3 पे 4 4 पर 3, देखिए 3 पर 4 4 पर 3 बन गया। अब ये जो बचे हुए हैं वो इटसेल्फ हैं, तो इनको हम उसी से कर देंगे इटसेल्फ ऑन 1 2 5 6, कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर साइकिल देखिए आपको दिख रही है, ये हिस्सा साइक्लिक परम्यूटेड है, बाकी इटसेल्फ है। ठीक है, तो हमारा ख्याल है ये बात हमारी आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। ठीक, अब एक दूसरी बात समझ लीजिए। जैसे कह दिया जाए कोई साइकिल है 1 3 4 5 ऐसा कुछ दे दिया, साइकिल है। अगर इसको हम साइकिलिक ऑर्डर में चेंज करते हैं तो सारे इसके जो है वो बराबर होंगे, है ना। तो जैसे मान लिए, चलो बस बहुत बड़े न लो, इतने ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक हमने जो है साइकिल बना दी इस तरह से, 1 3 4 ले लिया। तो आप ले सकते हैं 1 3 4, ये इक्वल होगा, फिर 1 3 4 3 4 1 इक्वल हो जाएगा आपका 4 1 3। ये ध्यान रखना आपको। देखिए 1 3 4 3 4 1,
और 4 1 3। लेकिन अगर ज़रा सा आप उल्टा चलेंगे तो इक्वल वो नहीं होगा, है ना, व्हाइल। जबकि यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 4 3 1। ये भी ध्यान दीजिए आप, जैसे 1 3 4 लिखा गया है तो 4 3 1 ऐसे नहीं लिया जाएगा, यानी उल्टा नहीं चलना, एक आर्डर में जाना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, यानी साइक्लिक अगर उसको हम चलते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। एक होता है इसमें ट्रांसपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की स्टडी के लिए ट्रांसपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, एक साइकिल है जिसकी लेंथ क्या होती है, 2 होती है। 2 लेंथ की साइकिल को हम लोग ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, है ना। तो क्या लिख देते हैं, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। जैसे लिख दिया जाए 2 3, है ना, A, B लिख दिया, 6, 7 एटसेट्रा आर द ट्रांसपोजिशन। ये सभी ट्रांसपोजिशंस हैं क्योंकि इनकी लेंथ कितनी है, 2 है, ठीक है, इसलिए ट्रांसपोजिशन कहलाते हैं। ये आगे स्टडी में बहुत काम आएगा, है ना, वहाँ पर हम आपको इवन ऑड परमुटेशन पढ़ाएंगे, हर चीज़ ट्रांसपोजिशन से डिफाइन की जाती है, तो इसको आप पहले नोट कर लें। ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसपोजिशन में अगर इनका हम ऑर्डर बदल देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि साइकिलिक ही तो है, 2 3 तो 3 2, है ना, इसलिए जो है ट्रांसपोजिशन में 2 3 3 2 A, B और B, A ये सभी क्या है, ये इक्वल है। ये एक प्रॉपर्टी है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक। तो ये 2 लेंथ की साइकिल हो गई। अब एक साइकिल में ले लेते हैं 1 लेंथ की, साइकिल ऑफ लेंथ 1। एक ले रहे हैं साइकिल ऑफ लेंथ 1 लेंथ की साइकिल। 1 लेंथ की साइकिल मीन्स होता है आइडेंटिटी परमुटेशन, है ना। तो साइकिल ऑफ लेंथ 1 मीन्स आइडेंटिटी परमुटेशन। ये भी आप जानिए, आइडेंटिटी परमुटेशन होता क्या है। जैसे लिख दिया जाए कि 1 2 3 4 5, ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन आपके सामने लिख रहे हैं। 1 की इमेज 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। ये इज इक्वल टू, इसको हम 1 लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और 2 लिख सकते हैं, और 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी इसमें से कोई भी एक एलिमेंट सिंगल लिख दीजिए तो वो साइकिल ऑफ लेंथ 1 कहलाएगी, और ये आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, ठीक है। मान लो उन्होंने कह दिया कि 5 या 4 लिख दिया ऑन 5 सिंबल्स, 5 सिंबल्स, ये आपसे कह दिया कि 4 लिखा है, ये एक साइकिल ऑफ लेंथ 1 है, 5 सिंबल पर है, तो आप क्या लिखेंगे तुरंत, आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 3 4 5 सिंबल्स हो गए, और 4 अकेले लिखा है तो 1 का 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, ये यही लिख दिया जाएगा। तो इनमें हमने देखो OR लगा दिया ना, तो इसको आप कितनी तरह से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से किसी एक के द्वारा आप दिखा दीजिए। ये कहलाता है साइकिल ऑफ लेंथ 1। तो साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी परमुटेशन, है ना, ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको हम जानकारी से दे रहे हैं, इनको कवर करिए।
अब एक आप देख लीजिए डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती हैं कि ऐसी साइकिल्स जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी द एलिमेंट्स यानी द साइकिल्स इन विच, ठीक है, या साइकिल्स या ऐसे लिख सकते हैं विच हैव नो एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट लिख दो। ये कॉमन एलिमेंट्स ना रखें। जैसे लिख दिया जाए फॉर एग्जांपल 1 2 है ना एंड 3 4, ये कैसे वो हैं परमुटेशन डिसजॉइंट साइकिल हैं। 1 2 3 4 कोई कॉमन नहीं है। लिख दिया हमने 3 5 6 8 कुछ भी, ये एंड, ठीक है, आर डिसजॉइंट साइकिल्स। जबकि while 1 2 and 1 3 are not disjoint cycles। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो कॉमन है। Here 1 is कॉमन, ये कॉमन है। तो आप समझ गए होंगे कि कब नहीं होगा, जब कोई एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट साइकिल, और अगर कॉमन है तो डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो रही थी डिसजॉइंट साइकिल्स की। तो आपने देखा कि साइक्लिक परमुटेशन में हमने आपको बताया साइक्लिक परमुटेशन कैसे लिखा जाता है ना। अब इनकी जो एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज हमने आपको इसमें बता दिया साइक्लिक परमुटेशन कैसे लिखते हैं, है ना, इनकी लेंथ क्या होती है, और इसमें मान लीजिए जितने सिंबल पे दिया जाता है तो उसको कैसे सेट करते हैं ये हमने बता दिया। लेंथ 1 है, लेंथ 2 है तो ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, लेंथ 1 है तो वो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से जानकारी रखनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ही लिया कि साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज, और नीचे लिख दिया आइडेंटिटी परमुटेशन और भी चीज़ें भर दी डिसजॉइंट दुनिया भर का, तो आपको टिक करना है आइडेंटिटी परमुटेशन। उसने लिख दिया ए ट्रांसपोजिशन इज, यहाँ लिख दिया लेंथ 2 लेंथ की साइकिल, 3 लेंथ साइकिल, 4 लेंथ, 1 लेंथ, तो आपका आंसर होगा 2 लेंथ, है ना। उसकी लेंथ जो होगी वो 2 लेंथ की होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप रेडी करिए। फिर आगे इनके एप्लीकेशन आपको बताएंगे कि कैसे साइक्लिक परमुटेशन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, है ना, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझना है। तो वो एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। अभी आप केवल इसमें डेफिनीशन बताया है वो आप समझिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।